सौरभ जी ठीक है सर, एक रीजन और दिखा दूं मनोज जी, फिर आ रहा हूं जी। तो अभी हमने नॉर्थ बंगाल का आपको सर्वे दिखाया था। नॉर्थ बंगाल में बीजेपी बहुत अच्छा स्कोर कर रही थी टीएमसी के ऊपर। अब अगला क्षेत्र है वर्धमान और बीरभूम का। यहां 57 सीटें हैं और 37 से 40 टीएमसी, केवल 17 से 20 भारतीय जनता पार्टी। देखिए कितना मेकअप किया यहां पर गैप को टीएमसी ने नॉर्थ बंगाल के बाद। वर्धमान और बीरभूम की 57 में से 40 सीट तक तृणमूल कांग्रेस जीत सकती है, अन्य 1 से 3 सीटें। ये वर्धमान और बीरभूम का जो है वो सर्वे आपके सामने हम रख रहे हैं और इसमें बिल्कुल क्लियर है, एक तरफा वोट टीएमसी की ओर जा रहा है। कौन कौन से जिले अगर आप बता दें इसमें इस रीजन में आ रहे हैं? आप इसमें आ रहा पुरुलिया आ रहा, बांकुड़ा आ रहा, पूर्वी वर्धमान आ रहा है, पश्चिमी वर्धमान आ रहा है, एवं बीरभूम आ रहा है। ये डिस्ट्रिक्टें आ रही हैं इन एरिया में। दुर्गापुर, आसनसोल सब इसी में आ रहा होगा। इसी में हाँ, पश्चिमी वर्धमान में। तो यहां इतना स्कोर ममता कैसे कर रही है? ये वही है मुस्लिम एरिया। अच्छा, और जहां से वो कर गए। दूसरी बात एक समझाना चाह रहा था प्रदीप भैया, जो बोल रहे थे कि लोगों में विश्वास होना चाहिए था। बिहार में किशनगंज एक पार्लियामेंट होता था जहां पे एक व्यक्ति बस अनाउंस कर देता था और पूरी जीत उस पार्टी की हो जाती थी, या उसके कहने पे वहां पर पोल होता था। राव थे जब इलेक्शन कमीशन थे और वहां पे SIR उन्होंने किया था, पूरे बिहार में पूरी सरकार वहां की चली गई थी। और किशनगंज उसके बाद से आज तक ऐसा नहीं है कि कोई मुस्लिम जीत कर आए। जो चाहती है बीजेपी या दूसरी पार्टियां वो जीत कर आती हैं चुनाव में। तो इस तरह के बदलाव होते हैं। जो मैं बार बार बोल रहा हूं कि 52 सीटों पे जिस तरीके से SIR में वोट कटा है, मैं नहीं कह रहा हूं कि वो टीएमसी कहीं कटे होंगे, लेकिन यदि वो वोट कटा है और जो मार्जिन है जीतने का उससे ज्यादा का वोट कटा हुआ है, तो कहीं ना कहीं वो रूलिंग पार्टी पे ही इफेक्ट डालता है। सारे फैक्टर्स पर हमने बात की। जब मुसलमानों पर बात कर रहे हैं तो वैसी फैक्टर बन रहे हैं कि नहीं बन रहे? एक डिस्ट्रिक्ट के बाद से ज्यादा नहीं दिख रहा है, क्योंकि वहां के जो मुसलमान है बहुत ज्यादा एग्रेसिव है। उनको पता है कि अभी हम वोट बर्बाद करेंगे। जो अभी आलोक जी बता रहे थे कि लोगों का कहना कि भाई तुम नहीं आओगे वोट देने तो तुम्हारा जमीन छीन लिया जाएगा। वहां के रहने वाले लोगों को बता कि बीजेपी आएगी तो तुमको बांग्लादेशी बना देगी और तुमको यहां से वापस देगी। और मैं फर्स्ट डे से बोल रहा हूं आपके चैनल पे कि जो बार बार बांग्लादेशी की बात कही जा रही है, वो जो अभी SIR में नाम कटे और जो लोग नहीं आ रहे अपना प्रेजेंट करने, वो देश के अलग कोने में छिपे हुए पड़े हुए हैं। और जो बार बार कहा जा रहा बीजेपी कि आप क्यों नहीं बांग्लादेशी को निकाला, अब बांग्लादेशी निकाले जाएंगे और ये पकड़े सब जाएंगे। जो 68 लाख लोगों का पता नहीं चल रहा, उनको पता लगाया जाएगा। मुस्लिम वोट नहीं बट रहा है। नहीं, मुस्लिम वोट एकदम नहीं बट रहा। तो नहीं बटेगा तो टीएमसी को तो फिर नुकसान भी नहीं। वहां पे तो कहां मैं दिखा रहा हूं कि टीएमसी को नुकसान हो रहा है। उस एरिया में तो मैं अभी भी दिखा रहा हूं कि टीएमसी कहीं ना कहीं बेनिफिट उठा रही है। आपको लगता है कोई मुस्लिम वोट के डिवीजन की गुंजाइश है इस केस में? अगर इन दोनों डिस्ट्रिक्ट में पहले देख रहे हैं तो बीरभूम में जैसे अनुव्रत मंडल का काम बहुत ज्यादा था सौरभ, उसके चलते टीएमसी का गढ़ उन्होंने उसको बनाया। वर्धमान के बारे में अगर कहें तो इंडस्ट्रियल पॉकेट जो है वहां पर बीजेपी अच्छा लड़ेगी, लेकिन ग्रामीण इलाकों में टीएमसी अभी भी मजबूत है। और इस पूरे एरिया को पहले कहा जाता था कि रेड कॉरिडोर ऑफ बंगाल, मतलब वामपंथ का गढ़ था, वहां से टीएमसी पे कन्वर्ट हुआ। दूसरी तरफ मुस्लिम वोट के बंटवारे के हिसाब से देखें तो कुछ कुछ पॉकेट्स जैसे हैं, जैसे मुर्शिदाबाद में होना ही होना है, वहाँ पे उसमें कोई डाउट मत मानिए। मालदा की कुछ सीटों पे होने हैं, यहाँ पे बंटवारा होगा। जैसे कांग्रेस 4 से 5 सीटें भले ही जीते, लेकिन 12-15 सीटें ऐसी होगी जहाँ पर कांग्रेस के कैंडिडेट हार और जीत को तय करेंगे। तो ऐसा नहीं है कि पिछली बार की तरह इस बार मुस्लिम वोट पूरी तरह से सेंट्रलाइज है, बल्कि कई सीटों पर वो बटा हुआ नजर आएगा। हाँ, बहुतायत जो है वो टीएमसी के पक्ष में जाएगा। बीजेपी भी बखूबी इस बात का ध्यान रख रही है कि कोई भी ऐसी बात ना कहा जाए जहां पर मुस्लिम एग्रेसिवली सिर्फ बीजेपी को हराने के लिए वोट करें। वो ये चाह रहे हैं कि कंस्टिट्यूंसी दर कंस्टिट्यूंसी अलग अलग थोड़ा पैटर्न रहे और उसके हिसाब से उनकी संभावनाएं ज्यादा बेहतर रहेंगी। तो अभी तक नजर आ रहा है कि मुस्लिम वोटों में कुछ बिखराव तो होगा, उसका फायदा बीजेपी को मिलेगा। सबसे बड़े क्षेत्र की बात कर रहा हूं, अधीर रंजन चौधरी, याद रखिए अधीर रंजन चौधरी जैसे लोग अभी हम बात कर रहे थे, कांग्रेस का चाहे एक आधी गाना हो, अधीर रंजन चौधरी मुस्लिम इलाके में जीत सकता है।